अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक सुपर पावर आपको मिल जाए तो वो क्या हो? Become invisible. What would you do? मजा आएगा ना कि आप किसी को पता ही नहीं है कि मैं कमरे में हूँ. You know, I can sneak up on my husband and see, you know, what he's doing in his alone time. I didn't know anything about fashion. मैं तो बिल्कुल zero. Please help me welcome Amna Ilyas. Sometimes जब आप jump करते हैं तो आपका expression ऐसे चलता है. Fashion week होता था. So अगर उसमें से 10 shows होते थे, so I used to open 9 shows. Wow. Yes. एक ब्रांड के लॉन के बिलबोर्ड पे मैं हूँ, बट साथ ही 4 और लगे हुए हैं शहर में. सब मॉडल्स की एक स्टोरी है गिरने वाली. एक ही दफा गिरी. आर्ट के अलावा I was very sporty. I used to play basketball, I used to play throw ball. अभी भी खेलती हैं क्रिकेट? अभी मैं दिलों से खेलती हूँ. Thank you once again for joining me on my little show right here on After Hours. I am so grateful for all of you. I don't know कितने लोग फिज़िक्स में या एस्ट्रोफिज़िक्स में या यूनिवर्स की स्टडीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताती हूँ, जिसको एक छोटा सा फन फैक्ट्स अबाउट आवर वर्ल्ड. हम सूरज से परफेक्ट दूरी पे हैं कि हम ज़िंदा रह सकते हैं. हमारा एटमॉस्फेयर इस तरह का है, हमारी इन्वायरमेंट इस तरह की है. हम थोड़ा सा आगे पीछे होते तो लाइफ ऑन दिस प्लैनेट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. वी आर सो स्पेशल. और हम एक सूरज के इर्द गिर्द ऑर्बिट करते हैं और इस तरह के कितने स्टार्स हैं हमारी सूरज की तरह के. मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव देती हूँ कि जो हमारी गैलेक्सी है, जिसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, उसमें कोई एस्टिमेट है 100 बिलियन टू 400 बिलियन स्टार्स. इस तरह की बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं जो इससे बड़ी भी हैं, जिसमें ट्रिलियन स्टार्स तक भी हैं. और जो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जितना यूनिवर्स हम देख सकते हैं, उसमें कोई 2 ट्रिलियन एस्टिमेटेड इस तरह की गैलेक्सीज़ हैं. और जो अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, उसमें कहा जाता है कि कई 100 बिलियन गैलेक्सीज़ भी हो सकती हैं. और इन गैलेक्सीज़ में कितने स्टार्स हैं सूरज की तरह के, जिसके इर्द गिर्द कितने प्लैनेट्स हैं, और उन प्लैनेट्स में से हम एक हैं. कहा जाता है कि यूनिवर्स में उतने प्लैनेट्स हैं जितनी रेत इस दुनिया में है, सैंड के जो ग्रेन्स हैं, अगर एक ग्रेन ऑफ सैंड को, जो हमारे समुंदर के अंदर भी है, बाहर भी है, बीचेस पे, पूरी दुनिया अर्थ की आप कलेक्टिव सैंड लें तो उसका एक ग्रेन इक्वल करता है 1 बिलियन प्लैनेट्स को. कितनी बड़ी कायनात है और कितने ज़्यादा प्लैनेट्स हैं और स्टार्स हैं, और उनमें से हम एक छोटे से रॉक पे हैं, एक छोटी सी चीज़ पे हैं. और मैं जब इस चीज़ की मैग्नानिमिटी को देखती हूँ तो मैं अक्सर सोचा करती थी कि हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं, हमारी प्रॉब्लम्स कितनी इनसिग्निफिकेंट है, हम तो कुछ भी नहीं हैं. लेकिन इसको देखने का एक और तरीका भी है कि कितना वास्ट है ये यूनिवर्स, कितना बड़ा है, कितनी बड़ी है ये कायनात, और उसमें हम हैं, हम इंटेलिजेंट लाइफ, हम अशरफुल मखलूक़ात. वी आर स्पेशल. तो अगर सोचा जाए कि हम कितने स्पेशल हैं तो दुख होता है कि हम इस छोटे से प्लैनेट के साथ क्या करें और हम एक दूसरे के साथ क्या करें. एक प्रोफेसर हैं जिनको मैं सुनना और देखना बहुत पसंद करती हूँ, प्रोफेसर ब्रायन कॉक्स. उन्होंने एक बड़े मज़े की बात की एक पॉडकास्ट पे कि वो चाहते हैं कि दुनिया के सारे लीडर्स और हुक्मरान को वो थोड़ी सी देर के लिए स्पेस में ले जाएं और स्पेस में ले जाके उनको हमारा खूबसूरत सैयारा दिखाएं, हमारा घर दिखाएं, ताकि वो रियलाइज़ करें कि जो आर्टिफिशियल लाइंस हमने अपने कॉन्टिनेंट्स में ड्रॉ किए हैं, जिनको हम मुल्क कहते हैं, जिनकी वजह से हम जंगें लड़ते हैं, जिनकी वजह से एक दूसरे को मारते हैं, रेस की वजह से, स्किन कलर की वजह से, मज़हब की वजह से एक दूसरे को बर्बाद करते हैं, और जिस तरह हम जंग में इमिशंस हम रिलीज़ करते हैं और ओवर कंजम्पशन की वजह से हम इमिशंस रिलीज़ करते हैं, हम कैसे अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं, तो शायद ये दुनिया बेहतर हो जाए, क्योंकि हमारी किस्मत और हमारा ये घर उन सब के हाथ में. वी आर स्पेशल, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. लेट्स एक्ट लाइक इट. खैर, इनफ विद दिस सीरियसनेस. I want to invite my next guest over. She is such an inspiration. She is, of course, beautiful, but she's also very intelligent, very well spoken. She is an acclaimed model, but she is also an absolutely brilliant actress. And I'm so proud to have been her co-star and have her on this show. Please help me welcome Amna Ilyas. Hello.
Hi. You look so gorgeous as always. Thank you. Thank you for coming. So do you. Thank you, thank you. Please have a seat. Thank you for having me. Thank you. I am so happy to have you here finally, Avna. How have you been? I've been all right. You've been all Great. right. Nothing to complain. Thanks. I have so much to ask you because I'm so intrigued with the world of modeling. And when you started, it was जो modeling industry थी, वो एक बड़े मजे की जगह पे थी. Because जो लोग बहुत जुनून से इश्क करते थे fashion से और इन चीज़ों से, वो ही उस industry में उस वक्त थे. Art was a thing, fashion was a thing. And not ये मतलब मैं you started in like the early 2000s, right? I started in 2007, 2007. तो अभी तक वो era था that was considered a bit high fashion. Well, and experimental. So what do you remember the most? Are you going to about ask me the serious question that what happened to fashion? No. Talk to me about how much fun it was back then. यार, I think जब मैंने modeling शुरू की, so first of all, if you ask me, I didn't know anything about fashion to begin with. मैं तो बिल्कुल zero fashion में. So कैसे आई आप? Yes, because I remember I was in school when I started modeling. और कुछ दुनिया का किसी चीज़ का नहीं पता था. I was कह लें आप बिल्कुल एक जो tomboy, माई मुंडा टाइप लड़की, you know, ना कभी threading करवाई, ना कभी waxing करवाई. Yeah, so that's how I started. That's how I just randomly. My sisters used to model before, Uzma Ilyas and Salma Ilyas, and that's how I got into fashion through a family friend, Akif Ilyas. आपको पता होगा. Of course. So जब मैंने शुरू किया, तो coming back to fashion, I didn't know anything about fashion, how it works, you know. अगर मैं अपना सिर्फ domain देखूं कि, you know, what a model is supposed to look like, or you know, how is she supposed to pose, or how is she supposed to carry a certain outfit or a gown or a mini dress or whatever. तो मुझे उसके बारे में what is couture, you know, what is high fashion. I didn't know any of those things. I've learned everything on the job and sort of also developed a certain sort of love for it as well later on. तो पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कुछ बड़ी interesting चीजें करने को मिली, कुछ बड़े खूबसूरत कपड़े पहनने को मिले. Of course. You know. Was there a lot of traveling? Because उस ज़माने में तो बहुत international shows भी करते थे हमारे. बहुत traveling थी. Shows तो मैंने इतने international नहीं किया. I won't lie to you, but yes, मैंने shoots बहुत ज़्यादा fashion shoots international किए. From Paris to Venice. Oh wow. To Thailand, of course, it was a regular thing. उस वक्त Thailand बहुत जाते थे shoots करने के लिए. तो yes, fashion was very much there. Right now, fashion kind of goes hand in hand with influencing. Whereas उस वक्त fashion was just fashion, and that's all it was. Did you enjoy that era? Do you think that was a more fun era to be in compared to now? Yes, of course, because I think now everything is very much. I won't connect it with, you know, something to do with influencers or very influencer kind of fashion, but I'd say everything has become so commercialized. Commercial, that's what I meant. इतना ज़्यादा commercialized हो गया सब कुछ. Everything is for online. Canvas बहुत छोटा हो गया. जी. So जब हम fashion करते थे या जिस वक्त मैंने शुरू किया था, उस वक्त एक print magazine की या एक magazine के cover पे आना या एक आपका billboard लग जाना was a really big deal. Right. अब ये है कि वो कैनवस बहुत छोटा हो गया, वो सब कुछ स्क्रीन पे आ गया. It's just swipe. You don't hold the magazine. You don't feel the shoot and, you know, the cover and what a woman or an outfit or whatever it is that on the page, what's it's looking like. So, you know, you sort of don't get that high. And it's a very saturated market now. It's a very saturated market. So many covers and things just on the screen. So I was just saying कि हर चीज़ इतनी commercialized हो गई कि craftsmanship, couture, people don't, sadly, I think here अभी ऐसा हो गया है कि designers who used to make some amazing clothes and amazing couture and gowns and like they've बेचारे, as you said, the market is so saturated and as I said, everything is so commercialized. Right. They don't know what to make because we don't have the platforms कि आप, you know, you can sell that. Right. You know, so everything is, you know, just trickled down to, I'd say, bridals, shadi, it's bridals and lawn. Bridals and lawn. And so I think that's very sad, but I think still people are just trying to
ढूंढ You रहे हैं got to अपना experience a very, just as that era was ending, you got to Yes, experience the yes, fun part I of did, it. I आप did. ज़्यादा क्या enjoy करती थी? Ramp पे चलना या shoots? रास्ता both. Yeah? Both. आपकी कोई signature walk है? I was famous for my walk. Were you famous for your walk? Yes. अच्छा, tell me, Yes, was it? yes. क्योंकि मैं अब बाहर के कभी fashion shows देखूं, तो you know जो आपसे काफी पुरानी supermodels बाहर की थी, Yasmin Ghauri, Naomi Campbell, they had these very exaggerated walks, and अब बाहर भी और यहाँ भी it's a bit more straighter. तो आपकी कैसी walk थी? I think I had a very straight walk, but with a lot of power. अच्छा. Like when I used to take my step, Yeah. it had a lot of power and confidence in it. Okay. And I remember that it's because of that जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि फैशन वीक होता था, so अगर उसमें से 10 shows होते थे, 10 shows in one day, Yeah. so I used to open 9 shows. Wow. Yes. Wow. And mashallah. sometimes I used to close one show and then open the next show. Wow. So I remember, so I was famous for my walk. Designers used to love my walk. I mean, मैं खुद क्या बोलूँ, मुझे तो आज तक नहीं समझ आई कि मैं क्या walk करती हूँ. नहीं, ये बहुत आप लोगों को नहीं पता. It's not easy. The Yeah, walk. it's not easy. And We'll honestly, come to that. oh my, no, what they do to us. Yeah. I'm not a model, so what they do to us actresses is lethal. Yeah. So that's good to know. That's So, very, yeah. I think we should be running some clips of your walk right now, as Sure, how I it don't know if you should guys be. have some. Oh, we'll find them. We'll find them. Is there any designer जिसकी आप muse बनी कुछ time के लिए, या जो आपके साथ बहुत ज़्यादा काम करते थे? Well, कोई particular हो जाता all है of them. I relationship? mean, Sana Safina, I've worked a lot for them. Cardi, it was my biggest contract in the yes. modeling world. I was face of Cardi for more than a year. Mashallah. Then, so you name a designer, any big designer in Pakistan, I have worked for all of them. You've been everywhere. Everywhere. And there was a time where I find it silly also now. मुझे silly लगता है कि मैं इतना शूट करती थी, मैं इतनी ज़्यादा मैंने लॉन किया है कि एक ब्रांड के लॉन के बिलबोर्ड पे मैं हूँ, बट साथ ही 4 और लगे हुए हैं शहर में. Wow. You know? So it was insane at the time. How was it working that hard? Because it's not easy. Did it take a toll on your physical health? Well, yes, now I can say that. Acha. It did, and now physically, you know, like, I have never said this anywhere, but like my feet are sort of demented now because I Hey. used to wear such high heels and peep toes and other types of heels that, you know, now I feel pain in my, so it's that, but I'm tackling it. It's no big deal, but yes, it does take a toll on your physical health a lot. Absolutely, a lot. I'm Like sure. I was allergic to some sort of metal that, you know, Okay. jewelry that you wear. So I don't know what that is, but it's not silver or steel. It's not that. नहीं वो हाँ, होता है कुछ artificial जो artificial होता है. मुझे होता भी है, उससे हाँ. allergies है, दाने पड़ जाते हैं. Exactly. जी. तो मुझे दाने नहीं पड़ जाते थे, मेरे earlobes हैं ये पक जाते हैं. हाय. So they start to bleed and then they get infected and then I have to put like an antibiotic cream, a topical cream to sort of heal it. और ये हर वक्त पहननी पड़ती थी चीजें. So no, I stopped bridal shows because of this. जी. Because mostly they give you the jewelry, some of it is real, but some of it is not real, जी. right? And some of it is very heavy. So एक तो वो my ears they used to bleed very heavily, my earlobes. Right. So that's just something that. And it really makes me respect you guys because ये बिल्कुल आसान नहीं. जब भी मैं अब कपड़े किसी डिजाइनर के शो स्टॉप करती हूँ और वॉक करती हूँ तो मुझे तो I'm tall, so मुझे वो एज है कि मैं कुछ भी पहनती हूँ तो वो Yeah. somewhat मुझे मैनेज हो जाता है. Yeah. और अगर नहीं भी होता, जैसे कि अगर एक मैं लहंगा पहन रही हूँ और उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है तो मैं उनको कहती हूँ कि आप इसको ऑल्टर कर दें या यू नो Yes. कुछ करें इसके साथ. अभी एक शो था मेरा, मैं गिरते गिरते बची. ये तो It सबके was- साथ ही होता है कि It was just but कि आप गिरते हैं, गिरने वाले होते हैं कभी पर गिरी बच आप जाते- शो पे? जी सब मॉडल्स की एक स्टोरी है गिरने वाली. हाँ, And then एक you ही- just get back up and एक ही दफ़ा गिरी हूँ बस. अच्छा. एक ही दफ़ा गिरी हूँ और वो I remember I think it was Maria B's show and कुछ भी नहीं, I think मैं चल रही थी और कुछ हुआ, I tripped, मेरा अंगूठा मेरे क्या कहते हैं पेंचे में आ गया, कुछ होता है ना एक सर्टेन साइज होता है, आई थिंक उसमें आया और मैं ट्रिप करके मैं गिर गई और बस पे मैं उठ के खड़ी हुई और मैंने अपनी वॉक कंप्लीट की और वापस जाके रोना शुरू हो गई. No. तो आई रिमेम्बर सिबिल थी उस वक्त मेरे जी. मैं गई हूँ तो सिबिल मेरे पीछे वापस उतरी हैं एंड शी वाज वेरी काइंड, जबकि शी वाज नॉट माय फ्रेंड एट द टाइम, आई रिमेम्बर.
तो उस वक्त उन्होंने बड़ा मुझे हौसला दिया, बड़ा प्यार किया, फिर हम साथ हाथ पकड़ के ही वापस गए फिनाले करने के लिए। सो बट आई गॉट बैडली हर्ट, मेरे घुटने पे बहुत बुरी चोट आई थी उस वक्त, पर ठीक है, होता है। That's the point of life. You fall and you pick yourself back up. On that note, मैं एक छोटी सी break ले रही हूँ. We'll be right back right here on After Hours. And we're back right here on After Hours. Amna, you were telling me that Sybil से आपकी दोस्ती हो गई उस इंसिडेंट के बाद. हमारी जो इंडस्ट्री है बहुत competitive है, be it modeling, be it acting. मैं modeling इंडस्ट्री की बात करना चाहती हूँ, फिर मैं आपकी acting के चैप्टर पे भी आऊँगी. Have you made any meaningful friendships that have lasted? And well, I have to say that it's quite different. The worlds, दोनों दुनियाएं बहुत फर्क हैं. जी. मैं अगर आपको सच बताऊं तो मुझे लगता है कि मॉडल्स में ज़्यादा दोस्ती होती है. मैंने ये सुना है. एक्ट्रेसेस में इतनी दोस्ती नहीं मैंने होती. ये सुना है. हम वक्त भी कम गुजारती हैं ना साथ. That's probably you know हम different sets पे. हाँ, I think यही बात है. बट मॉडल्स की इसीलिए ज़्यादा दोस्ती होती है क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट सारे शूट साथ कर रहे होते हैं. मल्टीपल मॉडल्स शूट होते हैं. जब एक फैशन वीक होता है 5 दिन का, तो हम 10-10 घंटे साथ हैं. सो यू नो बैक स्टेज भी वर्क, शो तो सिर्फ होता है 1 घंटे का. उससे पीछे तो प्रेप चल रही है, कपड़े ट्राई कर रहे हैं, मेकअप हो रहा है, खाने हो रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं. बनी है इस तरह की लास्टिंग फ्रेंडशिप. सो मेरी आई वाज फ्रेंड्स विद एवरीबडी टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड आई नो कि लोग कहते हैं जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता. लेकिन मैं शुरू से बहुत इंट्रोवर्ट हूँ. अच्छा. मुझे लोगों को देख के ऐसा लगता है कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, लेकिन मैं बहुत एंटी सोशल हूँ. और मैं आपके साथ मैंने काम किया है तो आपको पता है कि मैं एक सर्टेन हद तक ही मेरी दोस्तियाँ होती हैं लोगों के साथ. जी. और बहुत अच्छी होती हैं. जी जी. उसमें कोई बुराई नहीं. We had a short time together, but very pleasant, very pleasant, right? उसके अलावा तो मेरी इरज से बहुत दोस्ती थी जो मेरी बहुत सीनियर मॉडल थी. विनीजा से आज तक दोस्ती है. You know, I am very friendly with Nadia Hussain. I named Sybil. Then there's Mehreen. Then there's Sadaf. Then there's. And these are all such iconic names, also. Yes, all of you. Yeah. So we're all friends. We still talk time to time, and whenever we meet for any show or anything, like it's the same madness all over again. You know. So I mean, Fawzia is one of my very good friends. So it's not like. And these are all lovely women. जिनके आपने नाम लिए हैं, they're great ladies. Yeah, of course, tremendous women, tremendous women. Yes, and they're very friendly. They're very warm, and you know, so are you. So now I want to move on to your acting chapter. मुझे याद है कि जब जिंदा भाग आए, तो सिर्फ आपकी बात हो रही थी और वो आपका डेब्यू था. But हर एक ने आमिना इलियास ने क्या एक्टिंग कर दी और वो डेब्यू प्रोजेक्ट में. मुझे तो आज तक नहीं पता कि मैंने It was you've done something phenomenal in it, mashallah. What do you find the most liberating, I would say, about acting? आपने जब ट्रांजिशन किया, एक तो आपने क्यों ट्रांजिशन किया एक्टिंग में? What convinced you? Well, liberating तो मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, मैं very liberated person generally. Right. As a person, I feel very liberated. It's my mantra. Okay. You know? तो एक्टिंग में मुझे कोई लिबरेशन ऐसा फील नहीं होती क्योंकि मैं एक बहुत खुला डुल्ला इंसान हूँ अपनी रियल लाइफ में. मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ. ठीक है. मैं आई डोंट प्रोजेक्ट अ सर्टेन टाइप ऑफ इमेज फॉर पीपल. राइट. एंड आई एम अ सर्टेन टाइप ऑफ पर्सन व्हेन इन माय अलोन टाइम. राइट. सो आई एम व्हाट आई एम एंड आई एम वेरी मच ओके विद दैट. सो आई एम अ वेरी लिबरेटेड पर्सन दैट वे. बट योर क्वेश्चन के हाउ डिड आई एंड व्हाई डिड आई ट्रांजिशन, It was really brainless, to be very honest. उसमें कोई ज़्यादा मैंने thought नहीं डाली थी कि अच्छा मेरा career move ये होना चाहिए कि मैं. It just happened. नहीं, मैं ये आपको बता रही हूँ, मेरा career move नहीं था ये. Right, that's what I'm saying. So it just happened. I was offered a film. I auditioned for it. My first few films, जितनी भी मैंने की हैं, मैंने सबका audition दिया था. And I was selected for the part. Okay. And that's how. And then when I did my first, actually मेरी पहली film थी Good Morning Karachi. अच्छा. Which was with Sabiha Sumal ji. Okay. जिन्होंने खामोश पानी बनाई थी, which is an internationally critically acclaimed film. तो उनके लिए मैंने सबसे पहला ऑडिशन दिया था. रफीना का कैरेक्टर मैंने किया था. उस सेट पे जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर थे हारून, उन्होंने मुझे फिर जिंदा भाग के लिए रिकमेंड किया था. Okay.
तो फिर उसका मैंने स्काइप पे ऑडिशन दिया था. अच्छा. बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, पहले जिंदा भाग रिलीज हो गई और गुड मॉर्निंग कराची फॉर सम रीजन स्टक हो गई. सो वो 5 साल बाद रिलीज हुई. ओके. तो That's happened. ये मेरे साथ भी हुआ था exactly. हाँ, मेरे साथ तो ये बहुत होता है यार. कि एक पहले एक बाद. नहीं, मेरे प्रोजेक्ट्स फंस जाते हैं अक्सर लंबे टाइम के लिए. तो फिर ये हुआ कि जिंदा भाग में तो मुझे थोड़ा सा एक्टिंग एक्सपीरियंस हो गया था. Okay. क्योंकि सबीहा जी ने मुझ पे काफ़ी टाइम लगाया था. उन्होंने वो फिल्म शूट होने से पहले मेरे साथ 1 महीने की वर्कशॉप्स, कुछ डायलॉग डिलीवरी, कुछ बॉडी लैंग्वेज, कुछ अपने आप को ऑब्जर्व करना. That's such a blessing कि आपको आते साथ एक सीनियर डायरेक्टर मिल जाए जो आपको, because हम तो we learn on the job. Yeah. But that acting style is completely different from what we do in television. So that's another एक अलग सी चीज फिर सीखनी पड़ी जब मैंने थोड़ा सा टेलीविजन किया. Okay. वो because थोड़ी एक जल्दी वाला काम और रिहर्सल्स के बगैर वाला काम और नहीं, उसकी पेस ही बहुत फर्क है ना. टेलीविजन की पेस ही बहुत फर्क है. इट्स वेरी स्लो. With film, it depends on what you're doing, where you are, what's the scene like. Right. No, acting, I would say, and you can direct. It's like water. You can direct your acting in whatever flow you want to, you know. But I think in television you have to restrict yourself, you know. उसकी टेक्निक फर्क है. बुरी नहीं है मैं कह रही, टेक्निक फर्क है. और क्योंकि हम बहुत सारी एपिसोड्स करते हैं, I think slow से मुराद तो हर सीन में आपके पास होता भी नहीं है कि आप हर सीन में एक्टिंग करें. तो so I understand because we both do it कि अगर दिन के आप 10 सीन करें या 8 सीन करें तो हर सीन में तो परफॉर्मेंस नहीं हो सकती. उसमें से कोई 1-2 ऐसे होते हैं जिनमें you know you perform and you feel very good about it. And that's what I meant by liberating, because I should have worded that differently, because I find often that for example, if you can't, modeling mein, it's almost a character, I would say, or it's you highlighting the clothes and your it's aura. Nothing and it's in modeling. But when you come into acting, the only thing you have to feel is and hot. So when you move on to acting, और अब मैं acting कर रही हूँ आपकी वाली acting की जो आपने शुरू किया. I'm not talking about dramas being liberating, but when you do a role like Zinda Bhag, you're able to express and I would think that would be liberating. But like you said, आप एक खुला डुला इंसान है. So coming from something that was a bit more restrained to something that would allow you to perform, was that comfortable for you? हाँ, I think मैं आपके सवाल का ऐसे जवाब दे सकती हूँ कि if it's not liberating for me, it's very therapeutic for me. It's therapeutic, okay. क्योंकि जब मैं कोई कैरेक्टर करती हूँ तो एक तो मुझे फिल्म का सेट बहुत पसंद है. हम सबको फिल्म का सेट बहुत पसंद है. पता नहीं क्या है यार. Of course. क्या है फिल्म के सेट की क्या वाइब होती है? आप एक तो बजट्स बड़े होते हैं as compared to drama. लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट बजट फिल्म थोड़ा सा ज्यादा होता है, चीजें ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, इक्विपमेंट बेहतर होती है. I think काम कम होता है. और काम कम होता है तो आप कम पे फोकस ज्यादा कर सकते हैं. आप रिपीटेड सीन्स नहीं कर रहे होते. हाँ, so I think मेरे लिए ये है कि एक्टिंग टेलीविजन या फिल्म दोनों में ही, या कोई एड फिल्म या कोई म्यूजिक वीडियो, एनीथिंग दैट आई एम डूइंग, मुझे उससे ये होता है कि आई लव बीइंग ऑन द सेट फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड. ऐसा होता है कि मैं अपने जो मेरे ज़िंदगी के मसले हैं या प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनको भूल के एक नए इंसान की ज़िंदगी में एक नए तरह के कपड़े जो शायद मैं अपनी रियल लाइफ में नहीं पहनती, यू नो, सो इट टेक्स यू इन सम इमेजिनरी वर्ल्ड. टेल मी, डू यू हैव एनी इंस्पिरेशन किसी भी इंडस्ट्री में, या मॉडलिंग में हो या एक्टिंग में हो, anybody you look up to, and it doesn't have to be Pakistani, a role model per se? Well, I'd say there are many people that I'm inspired by their work. जैसे कि रेखा जी हो गई, जैसे कि सबा हमीद हो गई जी, you know, सबा कमर हो गई. एक्ट्रेसेस के बारे में मैं बात कर रही हूँ. मॉडलिंग वर्ल्ड में तो ऑब्वियसली नाओमी कैम्पबेल एंड यू नो लाइक ऑल ऑफ दीज अमेजिंग यू नो आइकॉनिक ब्यूटीज एंड यूज्ड टू लव देम. देन पाकिस्तान में इरज हो गई, विनीज़ा हो गई, आई मीन बीबी हो गई, एंड सो इस तरह के बड़े सारे लोग हैं जिनसे आप इंस्पायर होते हैं. मैं जनरली आई थिंक ख़वातीन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ. Anybody, like also Freya Altaf for that matter, you know? Right. I'm very inspired by that woman because she's a single parent, and I've basically grown up looking her जिस तरीके से वो काम करती है, because she used to direct a lot of shows that we used to do. Right, yes. So I'm very inspired by her, the kind of work that she has done, the kind of
shows that she has pulled, you know, together from Lux to all the fashion shows and the things that she used to do, and she was so commanding. And Very nice, and I completely agree with you. I do. On that note, we're going to take a short break. We'll be right back. We're gup-shupping with Amna Ilyas. Don't go anywhere. Welcome back to After Hours. I'm sitting here with Amna Ilyas and we're having such great gupshup. मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा काम या ऐसा सीन है आपके जहन में जो थोड़ा स्टैंड आउट करता हो? कोई ऐसी परफॉर्मेंस, चलो कोई ऐसा प्रोजेक्ट that you're really proud of? Yes, I'm very proud of Zinda Bhag. I'm actually proud of most of my films. You can ask me what I'm not proud of. What about Baji? I'm very proud of Baji. Yeah. I think ऐसा कोई भी project नहीं है जिससे मैं I'm not very proud. I like all my roles. I think I've given my sweat and blood. My most favorite films would be Baji, Right. of course. उसके बाद में my favorite film is Gunjal. जबकि I'm not playing the, I'm not so much there in the film. Right. But मेरी one of my favorite stories Okay. is Gunjal. Okay. And I think I like all my songs. मुझे मेरे सारे गाने बहुत पसंद हैं. Do you enjoy dancing? Yeah. Is this something you've learned also? नहीं. कि एक skill है. You're very good at it. माशाल्लाह. नहीं, बचपन में बस शादियों में और शादियों वाला. नाच के I think सीख लिया. You were so good in देख मगर प्यार से. Yeah, You danced thank you. so wonderfully Thank you, in that. thank you. गाने का शौक है? बचपन में कभी था लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं. नहीं. अब तो बिल्कुल नहीं. You just, you know, you've got all the trades going for you. That's amazing. Any other art that you're into? Well, as a kid अभी तो बिल्कुल नहीं. I used to draw अच्छा. very nicely. I was art के अलावा I was very sporty. I used to play basketball. I used to play throw ball, Wow. baseball in my. Wow. So Okay. अभी भी खेलती हैं कुछ कोई है किसी एक्स्ट्रा करिकुलर? अभी मैं दिलों से खेलती हूँ. आप मूवमेंट शॉट्स में अपनी शक्ल परफेक्ट कैसे रखते हैं? Because You how are you first hold the focusing on your expression. body, your hands and your face at the same? You first hold the expression, Okay. then you hold your body, Okay. whatever angle that you want to be clicked in. You know, for Okay. example, if I'm doing a this jump, or I'm doing a this jump, or I'm doing a this jump. And by the way, I love jumping shots. ये वो Vogue cover वाली shots I होती हैं love जो- jumping shots. अच्छा. मुझे बड़े अच्छे लगते हैं. अच्छा. तो उसमें ये होता था कि sometimes जब आप jump करते हैं तो आपका expression ऐसे जाता है. You know, oh my God, I hate those pictures. इतना मेरे को गुस्सा आता था अपनी वो तस्वीरें देख के. और कभी-कभी यूं मुड़े, you know, like, आधा मुंह कहीं जा रहा है. तो उसमें ये होता है कि पहले आप अपना expression hold करें, like whatever And you want freeze to it. do. Okay. Okay, you freeze it and then you jump Okay. like that. Yeah. Do whatever like you. Right. So that's how you do it. That's funny, see, right? This is a master class. ये website है ना, master class, and Yeah. उसमें I Christina should take Aguilera your- अपना. You should really start a Start that. master class. I'll do it. Actually, Yeah. मैंने I'll think about it. ये जैसे Michael Caine ने एक master class की, but सिर्फ वो YouTube पे लगी हुई है. It's not with the website. बहुत पुरानी, and he gives amazing acting tips. और ये I'm कोई not 90s sure if की a lot होगी. of women want to, a lot of upcoming models, if they want to learn. I'm not sure. I think I I'm should not a do model. poll. I want to learn. Okay. Why not? और हर एक को तस्वीरों में तो अच्छा लगना आना Yeah, चाहिए ना, और हम मिलेनियल्स तो हर तस्वीर में यूं करते हैं. हाँ. So मैं तो you know you have to consciously. So I think ये आप करें, बिल्कुल करें. Okay, एक पूरी workshop करें. You're on really, stage. really like क्या कहते हैं, pushing me for I it think अब it's मुझे. just so interesting. And I'm going to get to the lighter questions जो आपके fans हैं जो जानना चाहें. अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक super power आपको मिल जाए, तो वो क्या हो? It's funny. I think I want to, you know, become invisible whenever I want to. Like Mr. India type. Yeah, something like that. Become invisible. Yeah. What would you do? इसको ऐसी वैसी हरकत के लिए नहीं आया है, but मजा आएगा ना कि आप किसी को पता ही नहीं है कि मैं कमरे में हूँ, and then I can, you know, see what other people are That doing. would be and, you know, interesting. that would be That would be interesting. interesting. You know, I can sneak up on my husband and see, you know, what he's doing in his alone time. Any crazy diets उस ज़माने की जो लोग करते हो? Yes, there were certain models I remember who were big. I'm forgetting the name. Some models were big and they used to be very conscious.
वो बेचारियां वो करती थी कि खाना नहीं खाना पूरी दिन, और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। आपने तो नहीं किया, but I was अब just मुझे करना asking पड़ता है। generally. Are you very into fitness, gym and सही खाना and Well, yeah, I'm 50-50. You're So when I 50-50. have my days off, right? then I eat everything, whatever I want to. But जब मेरा कोई प्रोजेक्ट है या मेरा काम आना है या मेरा कोई स्टिल शूट आना है तो उससे पहले, but generally, अब मैंने I've made a point कि I go to the gym every day. If not going to the gym, working out at Very home every nice. day. Because थोड़ी सी उस फिटनेस की पढ़ाई के करने के बाद और थोड़ी सी उसकी नॉलेज के बाद में मुझे ये लगता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग थिन। जितनी नॉलेज अभी इंटरनेट पे अवेलेबल है, आई एम श्योर यू आल्सो नो, इट्स ऑल अबाउट योर मसल एंड योर लॉन्जिटिविटी, कि आप कितनी It's a टाइम तक lifestyle. आपकी बॉडी अच्छी स्टेबल मस्कुलर रहती है। And as women, हम 30s के बाद अपना muscle mass drop करने लगते हैं। एग्जैक्टली यही सारी बातें इतना जो हमने ज़रूरी सब है। इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आजकल है, उस सब इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए आई रियलाइज्ड कि आई जस्ट डोंट वांट टू बी थिन, बट आल्सो आई डोंट लाइक टू बी फैट। I'll be very honest with you. Okay. Because I've been thin all my life. So suddenly Yeah. when I gained weight here, and I'm unable to wear my expensive clothes that I have or the dresses that I have, Right. because I love wearing dresses. Right. And then that little pooch belly is sticking out. तो फिर मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। डिप्रेशन तो खैर बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन मैं सैड हो जाती हूँ, ये कह लो। Sad हो जाती तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। But what do you think about जो आजकल बहुत ज़्यादा inclusivity आ गई है फैशन में स्पेशली, और पाकिस्तान में भी आने लगी है। You see Look, brands as long as working you're with- healthy, you're fine. But again, I'm going to say if you're obese, it's not a fine. It's bad Okay. for your health. Okay. You're going to die early. So you're आप जल्दी saying मर जाएंगे, आपको that जल्दी shouldn't be बीमारियां होंगी। encouraged and I promoted in encourage the- people to remain healthy, Right. maintain a certain weight, because Right. ज़रूरी है। बेसिक्स ही मैं बात करूंगी, आपके The जोड़ों के लिए obesity तो ज़रूरी है is a यार। disease. हाँ। I feel like आपके जोड़ों के लिए बुरा है, I your don't think joints के मैंने लिए बुरा है। I'm talking about plus size की अगर आप बात करें, जैसे आपने कहा कि हर एक की body type एक जैसी नहीं होती। I'm completely okay with someone that. bigger And I than think us it's could be great. healthier. Yeah, I think it's great. Right. Like मेरे घर में, my sister is a different body type. I'm a Right. and we all are thin, but we are still different body types. Right. You know, my sister is my जो मेरी दूसरी बहन है जो बाहर रहती है, सलमा, she's very thin. You know, Okay. thinner than me. My other sister, she's slightly on a healthier side, and she looks very pretty, and she's a little shorter than me. But whenever like she also gets conscious, oh, I'm getting fat, I say, no, you're fine. Right. You're fine. You're not in a line of work where you have to be thin. Right. For example, मेरा तो ये है ना कि I'm in a line of work where I do shoots and stuff, and you as well. I mean, we all have to maintain a certain Yeah. weight for screen. You know. That's even a problem sometimes, losing and gaining weight. But I'll get back to that later. We're going to be right back. We're gupshopping with Amna Ilyas. Don't go anywhere. Welcome back to the show. We're here with Amna Ilyas, and हम खेलने लगे हैं charades. Yes. And I know कि मैं हार जाऊंगी. Are you good at charades? I play a lot of charades on sets. अच्छा, तो हाँ, practice है काफी। practice है? हाँ। चलें फिर let's go. I'll let you go first. अच्छा, इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। Three words. Urdu. Dua. दुआ, इबादत, रब, ऊपर वाला खुदा, खुदा और मोहब्बत, खुदा, दूसरा वर्ड, sounds like, half, okay, half of it, 2 syllables, door, patang, kite, okay, and the second half, and the first half sounds like kite, kite, it. अच्छा, मैंने साउंड नहीं किया। अच्छा, ओके। की okay, sounds like की, okay, खुदा की का शहर, बहुत सारे घर, हाँ, शहर, हाँ, हाँ। खुदा की बस्ती. Yes. Oh gosh. Oh Not bad. Oh God. That was good. Okay.
नो, नहीं, नहीं, ना, ना, ना का सेकंड अब बता रही हो। मेरा नाम, मेरा नाम जोकर नहीं, ड्रामा नहीं है। चौथा वर्ड, तीसरा बता रही हो। तीसरा, मेरा नाम, मेरा नाम तुम, मेरा नाम तुझे, साउंड्स लाइक तू, तू ठीक है, तुम, तुम्हें, इसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश, यू, अच्छा, मेरा नाम यूं ही, यूं, यू, I'm so bad at this, probably. Okay, मेरा नाम साफ करना, यूसुफ, मेरा नाम यूसुफ है। Oh my God. But that was good, yaar. Well done, well done. Honest, your turn. Well, You should go. I'm sorry, मुझे नहीं आ रहा था। First word. Okay, it's just one word. Urdu. हथकड़ी, गिरफ्तार, बंधे, बंदिश, हाथ, wrist. गिरफ्तार, जंजीरें, जंजीरें. Okay, first word is cut. यही है। जंजीरें ही है. जंजीरें. जंजीर, जंजीर, got it. Okay. Oh gosh, okay. मुझे परफॉर्म करते हुए भी उतना ही डर लग रहा है और गेस करते हुए भी उतना ही डर लग रहा है। 3 words. 3 words, उर्दू, yes, first word. Sounds like makeup, तैयार, तैयार, मेरे यार, बेकार, बिहार, व्यापार। तीसरा वर्ड बता रही हूँ। पहला वर्ड साउंड्स लाइक तैयार, दिल, दरियाए दिल, दियारे दिल। Yes, thank you. I think on that note, we should end on a high. Well done. Yes. I had such a great time here with you, Same. Amna. You speak so well and such great gems of wisdom that we've gotten from you. Hopefully, I'll catch you here next time on After Hours. Make sure you come back.